हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अंजलि क्लासेस में। फ्रेंड्स, पेट की एग्ज़ाम को देखते हुए आज हमने उठाया हिंदी का सिलेबस। हिंदी में जो है कि हिंदी पद्य एवं गद्य की रचनाएं या फिर उनके जो लेखक हैं, रचयिता हैं, ये सब पूछा गया है गद्य पद्य दोनों में। तो आज इसी टॉपिक से रहेगा आपका कि जो भी इम्पॉर्टेंट है अभी फ़िलहाल गद्य में करवाया जाएगा। पद्य में जो होता है चौपाइयाँ अक्सर होती हैं, वो दो दो लाइन कर करके और आपको अलग से क्लास उसकी करा दी जाएंगी। लेकिन आज जो है कि गद्य के जो लेखक हैं उनके बारे में आप देखेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं वो सारे यहाँ पे करा दिए जाएंगे। जैसे कि महादेवी वर्मा हो गए, हरिवंश राय बच्चन हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, जगन्नाथ दास रत्नाकर हो गए, जितने भी मशहूर हैं जैसे जयशंकर प्रसाद हो गए, इन सब की रचनाएं जो जो एग्ज़ाम में आती हैं, बार बार रिपीटेड हैं और जिसके चांसेस हैं वो सारे यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। तो चूँकि यहाँ पे जो है कि हम शुरुआत करते हैं आधुनिक काल से, भक्ति काल या फिर वीरगाथा काल का किसी नेक्स्ट टाइम हम उसका क्लास करवा देंगे उसमें। लेकिन अभी देखते हैं हम आधुनिक काल में, ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसमें से है। तो आधुनिक काल की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानी जाती है। इन्होंने ही सबसे पहले आधुनिक काल में जो है कि लिखना शुरू किया था। तो इसमें आइए देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी जो है कि रचनाएं हैं। तो प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम से जो प्रेम वाटिका भी हो गया। तो जितना भी प्रेम आगे जितने के आगे जुड़ा हुआ होगा आप समझ जाएंगे कि वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा ही लिखा गया है। फिर भार वीरत्व, ये भी भारत वीरत्व किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही लिखा गया है। विजय वल्लरी हो गया या फिर विजय पताका हो गया, ये भी किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही लिखा गया है। नए जमाने की मुकरी हो गई या फिर उर्दू का स्यापा हो गया या फिर बंदर सभा हो गया। ये जितनी भी रचनाएं हैं सब किसके द्वारा लिखी गई हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो आपके पास जो भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है अलग अलग एग्जामों में, तो आपको एक पास कलेक्शन दिया जा रहा है ताकि आपको पढ़ने में इजी होगा। तो यहाँ पे सबके क्या हो जाएंगे, सबका मिला करके अब सबका लेंगे, सबका एक ही आंसर है, क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, इसके जो है कि लेखक या फिर रचनाकार कहें। अब हम आते हैं कि आधुनिक काल में द्विवेदी युग किसको कहा जाता है? आधुनिक काल में द्विवेदी युग में जो है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर हो गए या फिर उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हो गए, ये सब द्विवेदी युग के, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, ये लोग द्विवेदी युग के लेखक कहे जाते हैं। तो इसमें कभी कभी ये भी आता है एग्जाम में, इसलिए आपको यहाँ पे टाइटल लिखवा दे रही हूँ कि कभी कभी आता है कि ये किस युग के कवि हैं या लेखक हैं, ये भी आपके एग्जाम में आता है। तो आप यहाँ से देखे रहेंगे। तो गंगावतरण हो गया या फिर उद्धव शतक हो गया या फिर गंगा लहरी हो गया, यानी कि गंगा से रिलेटेड हो गया, या फिर यहाँ पे लहरी देख रहे हैं कि श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, ये सब किससे संबंधित है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा ये लिखी गई हैं। अब यहाँ पे है कि हरिश्चंद्र की जीवनी के बारे में लिखा था इन्होंने, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। कलकासी या फिर समालोचना दर्श, ये भी किसके द्वारा लिखा गया है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा। इनका टाइटल क्या था? रत्नाकर था। तो इन सब का कौन हो जाएगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर इनका क्या था? टाइटल था। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये इनका ये सारे जो हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा। ऐसे आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के द्वारा कौन कौन सी लिखी गई हैं। अब ये यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि आधुनिक काल यानी कि द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में बस हरिश्चंद्र ही थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। अब द्विवेदी युग में जब हम पढ़ते हैं तो आपने पहले पढ़ा कि जगन्नाथ दास रत्नाकर हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं कि किसने वैदेही, बनवास, प्रिय प्रवास, ये सब आपके एग्जाम में जो लोग एग्जाम दे रहे होंगे उनको पता होगा कि जहाँ ये सिलेबस में होता है ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो वैदेही बनवास हो गया, प्रिय प्रवास हो गया, रस कलश हो गया, या फिर चौखे चौपदे हो गए, रुक्मिणी
परिणय हो गया, प्रद्युम्न विजय हो गया। और एक चीज और, ये तीनों नाम मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि आप जब भी भारतेंदु का पढ़ते हैं तो प्रेम तरंगिणी, प्रेम माधुरी, ये सारी चीज़ें किस में मिलते हैं, भारतेंदु युग में मिलते हैं। लेकिन ये तीन नाम जैसे कि प्रेम प्रपंच हो गया तो कभी देता है तो लोग अगर ऐसे ट्रिक से पढ़ते हैं कि प्रेम में मैक्सिमम हम लोग भी ऐसे ही देखते हैं चीज़ों को कि क्या एक दूसरे से कोरिलेट हैं, तो वहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र करने का गलती कर देते हैं। लेकिन ये तीन ऐसे प्रेम से संबंधित ऐसे लेख हैं जो कि किसके द्वारा लिखे गए हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखे गए हैं। इसको आप याद किससे रखेंगे, वैदेही किसको कहा जाता है, वैदेही कहा जाता है सीता माँ को कहा जाता है। सीता माँ का नाम वैदेही था। तो वैदेही वनवास यानी कि इसमें सीता जी का वनवास जो भी बीता है उसके बारे में लिखा गया। तो याद कैसे रखेंगे, इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसका जुड़ाव किससे, अयोध्या से। तो याद रखेंगे वैदेही का अयोध्या से जो है कि जुड़ाव है। तो वैदेही वनवास हो गया, प्रिय प्रवास या फिर किसी भी जो है कि धार्मिक, रुक्मिणी परिचय, ये कृष्ण जी की पत्नी थी रुक्मिणी, उनका दिया है कि उनके परिणय यानी कि उनके शादी के संबंध में इसमें लिखी गई है। प्रद्युम्न विजय, प्रद्युम्न विजय, प्रद्युम्न कौन थे, तो ये भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न विजय के में लिखा गया है। तो ये सब चीज़ें किसके द्वारा लिखी गई हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखी गई हैं। तो आप इससे नाम याद रखेंगे। अब यहाँ पे है कि प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रस्रवण या फिर प्रेमांबु प्रवाह या फिर चुभते चौपदे, ये सब किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो ये सारी जो रचनाएं हैं ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय और इनका टाइटल क्या है, हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा ये लिखा गया है। तो आप इसको एक एक पास कलेक्शन है और सारे इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट हैं वही आपको यहाँ पे लिखवाया जा रहा है। सारे एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में। तो यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो गया। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं कि आधुनिक काल यानी कि द्विवेदी युग में ये भी कवि माने जाते हैं। कौन है ये, मैथिली शरण गुप्त हैं, जिनका सबसे फेमस क्या रहा है, इनका सबसे फेमस साकेत रहा है, यशोधरा रहा है, पंचवटी रहा है, नहुस रहा है। ये मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बाकी भी पूछे गए हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब किसके द्वारा लिखा गया है, पृथ्वी पुत्र की बात हो गई या फिर साकेत हो गया, भारत भारती हो गया, यशोधरा हो गया, जयद्रथ बध हो गया, पंचवटी हो गया, सिद्धराज हो गया, शकुंतला हो गया, अनग हो गया, चंद्रहास हो गया, नहुस हो गया या फिर त्रिपथगा हो गया। जैसे कि इसमें क्या होगा कि कभी कभी रिवर्सिबल भी दे देता है, 4 कवियों के नाम देंगे और नहीं, इसमें एक कवि का नाम देगा यानी कि डायरेक्ट आपको यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की निम्न में से कौन सी रचना है और इनमें से एक कोई नाम देगा, बाकी 3 डिफरेंट देंगे। तो आपको इसमें छांटना रहता है कि कौन सी इनकी रचना है, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे इन सब के कौन हो जाएंगे, आप एक पास पढ़ रहे हैं इसको, तो मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त के। और किस युग के हैं ये, आधुनिक काल में द्विवेदी युग के हैं। युग पूछता है तो द्विवेदी युग आप बताएंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें आधुनिक युग में छायावादी युग में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा सबसे पहले आधुनिक युग की शुरुआत किससे हुई, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से हुई। अब सेकंड में आया कि द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में कौन था, जगन्नाथ दास रत्नाकर थे, मैथिली शरण गुप्त थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी थे, ये 3 लोग थे। अब छायावादी युग में आगे बढ़ते हैं तो इसमें जयशंकर प्रसाद हो गए, निराला हो गए। तो इसमें से आइए देखते हैं इन सब लोगों को। तो छायावादी युग में कामायनी हो गया, ये तो आपको पता ही होगा कितना प्रसिद्ध है, कामायनी हो गया, आंसू हो गया, उर्वशी हो गया या फिर जो है कि कानन कुसुम हो गया, झरना हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। तो इसमें ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है सारा किसके द्वारा, जयशंकर सिंह प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ये किसके द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कामायनी, आंसू, झरना, प्रेम पथिक, उर्वशी, प्रेम पथिक, सॉरी 2 बार हो गया है, प्रेम पथिक, करुणालय, रहर, शोकोच्छ्वास,
और कानन कुसुम। ये सब किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे कि अनामिका हो गया, परिमल हो गया या फिर गीतिका हो गया। अनामिका बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, राम की शक्ति पूजा या फिर अपरा हो गया, सरोज स्मृति हो गया, तुलसीदास हो गया, नए पत्ते, बेला और जूही की कली, यानी कि ये पौधों से संबंधित ये सारी चीज़ें। और अनामिका हो गया, ये सब किसके द्वारा लिखा गया? अड़िमा मतलब ही सूर्य का ही से ही संबंधित होता है, तो ये सारा लिखा गया है सूर्यकांत मणि त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी। इनका टाइटल क्या है? निराला। इनका टाइटल क्या है? निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। कौन कौन सा? अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, राम की शक्ति पूजा, अपरा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, नए पत्ते, बेला, जूही की कली। जूही की कली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेला भी इंपॉर्टेंट है। ये सब किसके द्वारा पूछे गए हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा पूछे गए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब आइए इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि युगपथ, युगांतर, रश्मि बंधु, युगांत, युगवाणी, उत्तरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, पल्लविनी, परिवर्तन, गीत, हंस और सत्यकाम। ये सब किसकी रचनाएं हैं? यहाँ पे युगवाणी, युगांत और रश्मि बंधु ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उत्तरा और लोकायतन और काला और बूढ़ा चांद ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके कई बार पूछे गए हैं। चिदंबरा भी पूछा गया है, पल्लविनी है, परिवर्तन है, गीत, हंस, सत्यकाम। ये सारी की सारी किसकी रचनाएं हैं? ये सब है सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं, आप ये याद रखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। कौन सा है? युगपथ, युगांतर, ये दोनों अलग अलग हैं। युगपथ हो गया या फिर युगांतर हो गया। रश्मि बंधु, देखिए रश्मि रथी अलग है और रश्मि बंधु अलग है, तो रश्मि बंधु हो गया, युगांत हो गया, युगवाणी हो गया, उत्तरा हो गया, लोकायतन हो गया, काला और बूढ़ा चांद ये बहुत बार पूछा गया। चिदंबरा भी बहुत बार पूछा गया है। पल्लविनी, परिवर्तन, गीत, हंस, सत्यकाम ये सब सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। अब आइए नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा आप जानते होंगे महादेवी वर्मा को, इनका कितना बड़ा आधुनिक युग के कवियों में, छायावादी युग में इनका कितना बड़ा योगदान रहा है। तो इन्होंने लिखा है निर्जा, निहार, संध्या गीत, दीप शिखा, यामा, रश्मि। देखिए रश्मि रथी और रश्मि बंधु सब अलग अलग इनके लेखक हैं। रश्मि बंधु के सुमित्रा नंदन पंत हैं और रश्मि के महादेवी वर्मा हैं। संधिनी और आधुनिक कवि ये सब किसने लिखा है? तो ये सब लिखी है हमारी लेखिका कौन सी है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ये बहुत ही मार्मिक कवित्री थी। ये किसी भी चीज़ को इस तरीके से लिखती थी कि वो सीधा दिल पे पहुंचता था चीज़ें, तो महादेवी वर्मा के द्वारा ये सब लिखा गया है। आइए इसमें नेक्स्ट देखते हैं। अब है कि रेणुका है, हुंकार है। पहले ये देखें कि आधुनिक युग में अब किसकी बात की जा रही है। पहले हमने भारतेंदु युग की बात की, द्विवेदी युग की बात की, छायावादी युग की बात की। अब हम प्रगतिवादी या प्रयोगवादी नई कविता युग की बात कर रहे हैं। तो इसमें रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, उर्वशी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। उर्वशी हो गया, रश्मि रथी हो गया, ये सब धूप छां हो गया, बारदोली विजय हो गया। बारदोली आंदोलन आप जानते हैं महात्मा गांधी के द्वारा जो किया गया था। हारे को हरिनाम ये सब किसके द्वारा लिया गया है? तो ये लिया गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिया गया है। ये सारी कविताएं किसके द्वारा ली गई हैं? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ली गई हैं। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मि रथी, धूप छां, बारदोली विजय, हारे को हरिनाम। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। हरी घास पर छड़ भर, इंद्रधनुष रौदे हुए थे, आंगन के पार द्वार, सुनहरे सैवाल, कितनी नावें कितनी बार, तार सप्तक, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। ये सब किसके द्वारा लिया गया है?
तो ये सब जो है कि अज्ञेय जी के द्वारा लिया गया है। तो इनका पूरा नाम क्या है? अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो इनका याद कैसे रखेंगे? इनका नाम, ये टाइटल हम इनका याद रखते हैं अज्ञेय। इनके टाइटल से हम याद रखते हैं। हरी घास पे क्षण भर इंद्रधनुष रौदे हुए थे, आंगन के पार द्वार सुनहरे सैवाल, कितनी नावें कितनी बार तार सप्तक, और पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। ये सब अज्ञेय जी के द्वारा लिखी गई हैं। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रगतिवादी युग में मधु कलश, मधुशाला, मधुबाला, सतरंगिणी, प्रणय पत्रिका या फिर 4 खेमे 64 खूटे, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये सब हरिवंश राय बच्चन जी की सब रचनाएं हैं। हरिवंश राय, इनका टाइटल क्या है? बच्चन। ये इनकी रचनाएं हैं। अब आइए जो इम्पोर्टेंट हैं, बहुत सारे अलग अलग कवियों की तरह जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब वो क्रम से उनको देख लेते हैं। तो इसमें है पहले कि चिंतामणि, ये किसके द्वारा लिखी गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा चिंतामणि लिखी गई है। स्मृति की रेखाएं या फिर अतीत के चलचित्र, ये दोनों महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र। अब हठी हमीर, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो हठी हमीर जो है प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखी गई कविता है। 252 बेशड़ों की वार्ता, ये गोकुलनाथ के द्वारा लिखा गया है। अब नेक्स्ट है कि चंद छंद वर्णन की महिमा, ये कवि गंग के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि चंद छंद वर्णन की महिमा किसके द्वारा लिखा गया है? कवि गंग के द्वारा लिखा गया है। अब है कि रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया है। अब इसमें है कि सुख सागर, सुख सागर तो इनके नाम से ही पता कर लेंगे कि सदा सुखलाल है, मुंशी सदा सुखलाल सुख सागर लिखे हैं। और प्रेम सागर जो है कि लल्लू लाल के द्वारा लिखा गया है। प्रेम सागर लल्लू लाल और सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल के द्वारा लिखा गया है। अब इसमें है कि माधव विलास या फिर जो है कि प्रेम सागर, ये दोनों लल्लू लाल के द्वारा लिखा गया है। नासिकेतोपाख्यान, जो बच्चे हिंदी का देते होंगे एग्जाम, उनको पता हो कि ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। नासिकेतोपाख्यान किसके द्वारा लिखा गया है? सदल मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। अब है कि नहुस में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, नहुस पूछा जाता है। तो ये किसके द्वारा जो है कि गोपाल दास, ये गिरधर दास के नाम से भी जाने जाते हैं। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र तो खुद एक जो है कि लेखक थे, लेकिन उनके बारे में किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखा गया है। और एक आप देखे थे कि बस हरिश्चंद्र लिखा हुआ था, तो हरिश्चंद्र जो है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखा गया था। अब इसमें है कि मेरा जीवन प्रवाह किसके द्वारा लिखा गया है? इसमें वियोगी हरि के द्वारा लिखा गया है मेरा जीवन प्रवाह। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अब इसमें कि आकाशदीप किसके द्वारा लिखा गया है? तो आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। गुंडा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। चिंतामणि की बात करें तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। ठेले पर हिमालय, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। गेहूं और गुलाब, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है। तुम चंदन हम पानी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो विद्या निवास मिश्र के द्वारा लिखा गया है। अर्धनारीश्वर किसके द्वारा लिखा गया है? तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। अजात शत्रु की बात करें तो अजात शत्रु हो या फिर तितली हो या फिर कंकाल हो, ये सब प्रसिद्ध, या फिर कमायने हो, ये सारे जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए हैं। तितली भी किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद। अब मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया? तो मैला आंचल फाड़ीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है, फाड़ीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ये लिखा गया है। गोदान की बात करें, गवन, गोदान, रंग भूमि, कर्म भूमि, ये सब किसके द्वारा लिखा गया है? जो कि लेखकों के सम्राट कहे जाते हैं। सारे लेखकों के सम्राट कौन कहे जाते हैं? मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद्र।
गवन के लिए ही उनको पुरस्कृत भी किया गया था। अब यहाँ पे है कि गोदान के लिए उनको पुरस्कृत भी किया गया था। अब इसमें नेक्स्ट है कि आखिरी चट्टान तक, या फिर वारिस, या फिर समय सारणी, ये तीनों किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई हैं, मोहन राकेश। इनके द्वारा एक और फेमस है कि अंडे के छिलके, अंडे के छिलके, ये भी किसके द्वारा लिखा गया है? मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। ये एक निबंध है। तो इस तरीके से जितना भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगा है और इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है, जितना भी इम्पॉर्टेंट लेखक लगा है और उनकी जो रचनाएं हैं उनके नाम दे दिए गए हैं, यहाँ पे सारा आपको बता दिया गया है। अब पद्य में जो थोड़ा बहुत बचता है वो नेक्स्ट क्लास में आपको लेकर के और ये ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।